देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, रेशियो किसका निकालना है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन, किसके लिए, थिन यूनिफॉर्म डिस्क, एक डिस्क है, ठीक है, अबाउट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक तो उसके सेंटर से पास हो, दूसरा नॉर्मल टू इट्स प्लेन, यही दो कंडीशन है। ये अगर हमारे पास डिस्क है, ठीक है, तो इसके एक सेंटर से पास होने वाली लाइन बना लो, इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, क्या निकलता है, आई इक्वल टू हमारे पास होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। ये कब है, जब इसके सेंटर से पास हो, ऐसे डिस्क रखिए। दूसरा दूसरा क्या फाइंड करना है हमारे पास, डायमीटर, यानी दूसरी डिस्क, ये यही सेम डिस्क है, ठीक है, सेम डिस्क है, और इसके डायमीटर के हिसाब अबाउट रोटेट कर दो, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दो, ये इक्वल है, कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हमारा कौन सा है, सेंटर वाला है, ये हमारा डायमीटर वाला है, डायमीटर वाला को डी से लिख दो, सेंटर वाले को सी से लिख दो। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर होता है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल, ये जो के है हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन है, यहाँ से हम कर सकते हैं के इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आई डिवाइड बाई एम। एम हमारा, क्योंकि ये डिस्क सेम है तो इनका मास भी सेम होगा, अलग तो है नहीं, तो यहाँ से ये पता चला कि ये तो मास कांस्टेंट होगा। के को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो बस अब कुछ नहीं करना। अब ये एक बात समझ लो, अगर ये हमारे पास डिस्क है, अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इसके सेंटर के अबाउट से, ठीक है, ये डिस्क है, इसको सेंटर के अबाउट से अगर हम रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू। अगर इसके हम डायमीटर है, ये डायमीटर है, इस डायमीटर को इसको ऐसे लगा दें और फिर इसको हम ऐसे रोटेट करें, ऐसे रोटेट करेंगे, इसको ऐसे घुमा के इसको फिक्स करते हुए डायमीटर के हिसाब से रोटेट करेंगे, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई फोर होगा। तो दोनों बात याद रखनी है, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से पूछता है तो ये होगा, और अगर इसके डायमीटर से पूछता है तो ये होगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें रख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास के सी का मतलब है सेंटर, डिवाइड बाई के डी का मतलब है डायमीटर के अबाउट, इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जाओगे, यहाँ पर एम पहले क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू है, फिर क्या है, एम आर स्क्वायर बाई फोर, एम आर स्क्वायर बाई फोर है, एम आर कर दिया, टू से टू कर दिया, ये टू ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या आ जाएगा, टू बाई वन आ जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एच टू वन। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन पहला ही आ जाएगा। बस हमें यहाँ पर ये याद रखना था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सेस के अबाउट, उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, और उसी डिस्क के डायमीटर के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई फोर होता है, यहाँ पर टू होता है, यहाँ पर फोर होता है। फिर रेडियस ऑफ जाइरेशन का फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम, या तो ये याद रखो या ये याद रखो। यहाँ से पता चला क्योंकि सेम डिस्क है इस वजह से मास तो चेंज होने वाला नहीं है, क्या चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी पोजीशन पे। तो मोमेंट रेडियस ऑफ जाइरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई डायमीटर के लिए सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।